कर्ण और कृष्ण संवाद। दोस्तों, कर्ण ने श्री कृष्ण भगवान से आकर कहा, प्रणाम वासुदेव। और वहाँ जितने लोग थे सब लोगों से प्रणाम किया। सब लोग बोले, आयुष्मान भवा। इधर से कहीं जा रहे थे, हमें देखकर रुक गए या यहीं आ रहे थे? मैं अपने मित्र दुर्योधन के असभ्यता पर क्षमा मांगने आया हूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा, असभ्यता पर तो अपने आप से क्षमा मांगनी चाहिए। मेरा तो अपमान हुआ ही नहीं, अपमान तो हुआ स्वयं दुर्योधन का, अपमान हुआ हस्तिनापुर राजसभा का, तो उन्हें क्षमा करने वाला भला मैं कौन हूँ? तब कर्ण ने कहा, कृष्ण के सामने हाथ जोड़ लिए। तब श्री कृष्ण ने कहा, वास्तव में दुर्योधन की तरफ से क्षमा मांगने आए हैं तो थोड़ी दूर हमारे रथ में चलिए। अंगराज। तब कर्ण ने कहा, हे केशव, अगर आप अपना साथी बनाएं तो अवश्य चलेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन मुझे एक वचन दीजिए कि रथ हाँकते हुए अपने दोस्त दुर्योधन के शिविर में नहीं ले जाएंगे। तब कर्ण ने कहा, आपकी आज्ञा के बिना आपको भला कोई कहाँ ले जा सकता है? रथ हाँकते हुए कर्ण कुछ दूर गए ही थे कि वासुदेव ने कहा, रथ रोकिए। कर्ण रथ से उतरकर कृष्ण ने कहा, आइए अंगराज। और जो साथ में सैनिक थे, कृष्ण भगवान ने कहा, आप लोग यहीं प्रतीक्षा करिए। कुछ दूर चले जाने के बाद वासुदेव ने कहा, आपको तो आश्चर्य हो रहा होगा कर्ण की यह देवकी पुत्र आपको कहाँ ले आया? तब कर्ण ने कहा, हे देवकी नंदन, आपका स्थान पर कोई और होता तो अवश्य सोचता। आप तो किसी आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधे, आप उत्तम व्यक्ति हैं। आपने जिसे धर्म माना तो दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म का एक एक परत का ध्यान रखते हैं। अंगराज, आप तो यह सोच नहीं सकते दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग नहीं है, सत्य का मार्ग है। तब कर्ण ने कहा, मेरे और दुर्योधन का संबंध ना धर्म है केशव, ना अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। क्षत्रियों के समाज ने केवल मुझे इसलिए स्वीकार नहीं किया ना कि मैं एक सूद पुत्र हूँ, परंतु दुर्योधन ही एक अकेला क्षत्रिय है जिसने मेरे और अपने बीच किसी चीज़ की दूरी नहीं रखी। आज से वर्षों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रियों के सामने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरु श्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तो केवल दुर्योधन मेरे सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंग का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिलाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। और यही कारण है देवकी नंदन, जब कभी मुझे उसका कोई दोष दिखाई देने लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूँ। इस संसार में ऐसे दो ही प्राणी हैं जिसे मैं प्यार करता हूँ, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया था, परंतु मेरे लिए उस माता से अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया परंतु जन्म देते ही त्याग दिया। मैं दुखी होता हूँ तो इन दोनों को दुखी देखकर, और सुखी होता हूँ तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास ना तो अपना सुख है ना तो अपना दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं, किंतु मैं जब तक जीवित हूँ मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और का स्थान नहीं बन सकता। तब कृष्ण भगवान ने कहा, और वह ठीक है अंगराज, कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं। सबसे भारी ऋण यही होता है। लेकिन फिर भी यदि बात सत्य है और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आप फंसे, तो क्या असत्य और अंधकार का पक्ष लेकर ऋण उतारना सत्य है? क्या ऐसे ऋण उतारना ऋणी रह जाना उचित नहीं है? अंगराज, यह तो मुझे ऋण लेते ही समय कर देना चाहिए था ना वासुदेव, परंतु एक बार ऋणी हो गया तो ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम जो भी हो।
तब कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ, ये भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु ये कोई नहीं सोचते। अंगराज दुर्योधन विश्व क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था। वह अपने लिए एक प्रतिद्वंदी मोल लेना चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अंगदेश देकर मोल ले लिया हो? हे वासुदेव, यदि उसने मुझे मोल भी लिया हो तो अपने को बेचा स्वयं मैंने ही था ना। कभी आपने अपने जन्म के बारे में सोचते हैं? कर्ण, यदि सोचूं भी तो मिलेगा क्या? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। जानता तो नहीं, किंतु अनुमान लगा सकता हूँ। मेरी माता अवश्य किसी आदरणीय की पुत्री होंगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा। तभी तो मुझे जन्म लेते ही सहजता से गंगा में बहा दिया। और मैं यह भी अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी माँ को अपने पुत्र से कहीं अपने यश की चिंता थी। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल कर रख लिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, और अपने माता को खोजने के लिए आपका मन नहीं मचला? कर्ण ने कहा, जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो उस माता को खोजकर मैं करूँगा क्या? उसे पाकर भी क्या करूँगा? वासुदेव, और संभवतः मेरे जन्म के उपरांत मेरे किसी राजा महाराजा किसी दिग्गज से उनका विवाह हो गया होगा और वह ऐसे पुत्रों की माता हों जिसे उन्हें त्यागना ही आवश्यकता ही ना पड़ी हो। परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात की दुख नहीं कि मैंने अपनी माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है वासुदेव, और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूँ, राधे। किंतु आप मेरे अतीत के समाज की ओर क्यों ले जा रहे हैं? मैं तो उधर कभी जाता ही नहीं। वर्तमान की बात कीजिए वासुदेव, वर्तमान की। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक बहुत बड़े वीर परिवार की आदरणीय पुत्री हैं। इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज के निंदा से वह डर गई। आज वे कई पुत्रों की माता हैं, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है। राधे, उनका हृदय एक रिक्त स्थान है, एक रिक्त स्थान। वे दिन रात अपने उस पुत्र के बारे में सोचती हैं जो कांच कुंडल पहने कुछ हुए जन्म था। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सूत पुत्र नहीं हूँ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूँ? क्या यह मेरा अनुमान सही है कि आप मेरी माता को जानते हो? हे वासुदेव, क्या मेरी माता जीवित हैं? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? मुझे उनका परिचय करवाइए वासुदेव, उनसे मेरा परिचय करवाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से गहरा हो तो नहीं होता न वासुदेव। आपकी माता 5 और महारथियों की माता हैं, और फिर 5 महारथी ऐसे हैं जो आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। तब कर्ण ने अचंभित होकर पूछा, 5 महारथी? आप कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे हैं? उनके अतिरिक्त और कौन 5 योद्धा हैं? कर्ण, जिन्होंने पराजय का स्वाद ना चखा हो। हाँ, कुंती पुत्र। हाँ, मैं पांडवों का ही बात कर रहा हूँ। मेरी बुआ कुंती आपकी माता हैं और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। तब कर्ण ने पूछा, और मेरे पिता कौन हैं वासुदेव? आपके पिता इष्ट देव आपके पिता हैं। कर्ण, मैं सूत पुत्र हूँ। कृष्ण ने कहा, हाँ,
मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं? वासुदेव, मैं सूर्यपुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुली युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का भ्राता कर्ण राधेय के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे शूद्र पुत्र के नाम से जानता है और कहता रहा, मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, मेरी पीड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए और इसका उपचार बताइए। हे देवकी नंदन, आप तो यह सब पहले से जानते रहे होंगे ना, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो फिर आज क्यों मुझे बता रहे हैं आप? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लेकर जी रहा था और आपने अपने को धनी समझ रहा था, मैं धनी समझ रहा था। आपने मुझे ये सब बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? मुझे मेरी घृणा छीन कर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? क्यों आपने ऐसा क्यों किया? अब मैं अपनी बाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध से पहले ही हरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया मधुसूदन, क्यों किया? हे मेरे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, मैंने इसलिए किया कि मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडव पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध करे। आप बुआ कुंती के विवाह से पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार बुआ कुंती के पति महाराज पांडव के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडव हैं। कर्ण, आप ज्येष्ठ पांडव हैं। मेरे साथ चलिए। कर्ण, इंद्रप्रस्थ का मुकुट आपके सिर पर होगा। आपका अनुज आपके चरण स्पर्श करेंगे। सर्वश्रेष्ठ भीम आपके सर पर छत्र का छाया रखेंगे और अर्जुन आपका सारथी होगा। और स्वयं मैं नकुल सहदेव के साथ आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। हे प्रिय पांडव पुत्र, धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धारी में आप अर्जुन जैसे हैं और सुंदरता में नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अब तक यह सब किसी ने देख क्यों नहीं पाया, किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं? मेरे साथ चलिए अंगराज, मेरे साथ चलिए। मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा, सारे संसार को। और इसके ऊपर ये आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आपको अपनी माता मिल जाएंगी। आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब ठीक है, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। आपने तो उसे ऋण के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आपके लिए अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता केशव। नहीं बोल सकता। मैं जानता हूँ पांडव आपकी कृपा छत्र के नीचे हैं। मैं क्या युद्ध में उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं यह भी जानता हूँ केशव, कौरव सेना की पराजय निश्चित है। फिर भी मैं दुर्योधन के ध्वज तले युद्ध करूँगा। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय सहने के लिए तैयार है। हे मधुसूदन, अब यह जान लेने के बाद भी अर्जुन मेरा अनुज है। मैं उसके लिए प्राण लेने वाला बाण तो नहीं भेज सकता। फिर भी मैं युद्ध करूँगा, अर्जुन से युद्ध करूँगा। आप तो यह अच्छी तरह से जानते थे
ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता को कभी नहीं त्यागूंगा। फिर भी आप मुझसे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा ना किया होता तो अच्छा होता। तो मुझे आप आज एक वचन दे दीजिए कि मेरे वीर गति प्राप्त होने तक मेरे अनुजों को नहीं बताएंगे। अगर युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उनका ज्येष्ठ भ्राता हूँ तो वह अपने सिर पर मुकुट रखना स्वीकार कभी नहीं करेगा और राजा बनने योग्य मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। यदि वह ये मुकुट मुझे दे दिया तो मैं अंगदेश के मुकुट का ऋण उतारने के लिए ये मुकुट अपने मित्र दुर्योधन के सिर पर रख दूंगा और ये मुकुट का बड़ा अन्याय होगा। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम मधुसूदन। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।